हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप ब्रांच को प्रिफर करेंगे या फिर कॉलेज को प्रिफर करेंगे। अभी जेई मेन की काउंसलिंग जो है जस्ट स्टार्ट होने वाली है और काफ़ी बच्चे इस बीच में फंसे होंगे कि सर हम कौन सा कॉलेज चूज़ करें या फिर हम कौन सी ब्रांच चूज़ करें, दोनों में से हमें क्या चूज़ करना है। ये बहुत बच्चों का प्रॉब्लम होता है। इनफैक्ट सबके सामने प्रॉब्लम फेस होती है, मेरे सामने भी ये प्रॉब्लम आई थी, बट आई वॉज क्लियर कि मुझे करना क्या है। तो ये एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, अगर मैं सही सही बोलूँ। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या आप ज़्यादा प्रिफर करते हो कि आप एक ड्रीम कॉलेज आपने बचपन से या फिर आपने कुछ टाइम से एक सपना देख रखा है मुझे इसी कॉलेज में पढ़ना है, चाहे कोई भी ब्रांच हो, या फिर आप एक पर्टिकुलर ब्रांच चूज करना चाहते हो। लाइक काफ़ी सारे बच्चे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं या मेटलर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते हैं। तो कुछ बच्चों के दिमाग में होता है कि नहीं, मुझे एक पर्टिकुलर ब्रांच में पढ़ना है, कॉलेज ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन हमें एक ब्रांच में पढ़ना है। तो ये बिल्कुल पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती हैं चीज़ें कि आपको क्या प्रेफर करना है। लेकिन क्योंकि बहुत बच्चों को आइडिया नहीं होता है, बहुत बच्चे इस चीज़ में फंसे होते हैं कि सर क्या चूज़ करें, तो आज मैं आपकी थोड़ी हेल्प करने की कोशिश करता हूं कि आपको ब्रांच पे ज़्यादा फोकस करना है या फिर आपको कॉलेज पे ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा, यहां पे अब तीन कैटेगरी के बच्चे हैं और वो तीन कैटेगरी है कि जो फर्स्ट कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी है उनको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होने वाली, बीच में जो बहुत सारे बच्चे हैं उनको कंफ्यूजन होने वाली है। तो आप समझ गए होंगे, पहली कैटेगरी वो है जिसमें एक अच्छी रैंक, एक अच्छी परसेंटाइल आपकी एनआईटी में आई है, जेई मेन में आई है और आपको एक अच्छी एनआईटी में एक अच्छी ब्रांच मिल रही है। मेरा कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपको त्रिची में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है तो आपको वारंगल में सीएस भी मिल रहा होगा, तो वहां बच्चा अपना चूज कर लेगा क्योंकि वो एक अच्छी एनआईटी में एक अच्छी ब्रांच उसको मिल रही है जो टॉप की 4-5 एनआईटीज हैं। तो वो डिपेंड करेगा पर्सनल चॉइस पे, उसे क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स जाना है या सीएस जाना है। तो वो आई थिंक इतने ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं होगा। ठीक है। थर्ड कैटेगरी में वो बच्चा जो बिल्कुल जिसकी रैंक नीचे आई है, जो लोअर एनआईटीज में और उसको लोअर ब्रांचेस ही मिल रही हैं, तो उसके पास भी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है क्योंकि या तो वो ब्रांचेस ले लेगा या फिर बच्चा ड्रॉप करेगा, है ना। तो बीच में बहुत सारे, मैक्सिमम जो बच्चा 80% बच्चा है वो मैक्सिमम बीच में फंसा हुआ है कि सर क्या करें। हमारे पास टोटल 31 एनआईटीज हैं, कुछ ट्रिपल आईटीज हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। मेरी कुछ बीच की रैंक है जिसमें मुझे टॉप एनआईटीज में या शुरू की 10 एनआईटीज में लेट्स से लोअर ब्रांचेस मिल रही हैं, या फिर 10 से 15 या 20 वाले जो नंबर की जो एनआईटीज हैं उसमें मुझे ऊपर की ब्रांचेस मिल रही हैं ना। लोअर ब्रांचेस से मेरा क्या मतलब है? लोअर ब्रांचेस में आप सिविल इंजीनियरिंग बोल सकते हो, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बोल सकते हो, मेटलर्जी, बायोटेक्नोलॉजी या फूड प्रोसेसिंग, ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, या इंटीग्रेटेड कोर्स भी आता है फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो वो आपकी लोअर ब्रांचेस में काउंट होता है। जो टॉप ब्रांचेस हैं जनरली वो आपकी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, आईटी है, कंप्यूटर साइंस है, केमिकल तक भी हम मान सकते हैं, ये सारी टॉप ब्रांचेस में आती है। तो अब मैं आपकी हेल्प करता हूं कि आपको कैसे चूज करना है। अगर आप इस दुविधा में फंसे हुए हो तो क्या चूज करना है। मैं फिर बोल रहा हूं, इट्स ए पर्सनल चॉइस, इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आपको क्या करना है, क्या आपने सपना देख रखा है, आपके मन में क्या है। लेकिन हमें पता है कि हमारे देश में से बहुत सारे बच्चे हैं जो इनको काफी क्लू नहीं होता है कि नहीं सर हम क्या करें, तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करने का ट्राई करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप एनआईटीज में, यानी शुरू की जो एनआईटीज हैं उसमें अगर आपको लोअर ब्रांचेस मिल रही हैं। शुरू की एनआईटीज मतलब जैसे एनआईटी त्रिची है, वारंगल है, सूरतकल है, राउरकेला है, कैलिकट है, भोपाल और इलाहाबाद, तो ये कुछ, या कुरुक्षेत्र, ये सब आपकी शुरू की एनआईटीज हैं। और इस एनआईटीज में आपको यही सिविल या फिर बायोटेक, इस तरह की ब्रांचेस आपको मिल रही हैं। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना कि जब आप लोअर ब्रांचेस चूज कर लेते हो, आपके दिमाग में है कि नहीं मुझे एक अच्छे एनआईटी में जाके पढ़ना है और मुझे लोअर ब्रांच भी चलेगी, तो उसमें कोई बुरी चीज नहीं है। उसका मैं रीजन आपको देता हूं, एक वैलिड रीजन है। क्योंकि जब आप 4 साल बाद, जब आप फाइनली प्लेसमेंट्स में बैठते हो, जब आपको जॉब लगने वाली होती है आपकी, तो आपकी ब्रांच मान लो फॉर एग्जांपल मेटलर्जी है और आपको मेटलर्जी कोर में नहीं जाना, आपने बस एक एनआईटी त्रिची या फिर एनआईटी वारंगल या एनआईटी राउरकेला आपने बस ये चूज कर ली है और उसमें आपने एक लोअर ब्रांच चूज कर ली है जस्ट बिकॉज कि आपको एक अच्छी एनआईटी में पढ़ना था, टॉप के कॉलेज में पढ़ना था, ये आपका सपना था और आपने लोअर ब्रांच चूज कर ली, तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि चाहे आप सिविल में या मेटलर्जी में या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, आप शायद कोर ब्रांचेज में नहीं जाना चाहते,
ठीक है, तो अगर आप नहीं जाना चाहते तो आपके पास और भी इतनी सारी कंपनीज आएंगी जो आपको पिक करेंगी, जैसे एनालिस्ट की जॉब्स आती हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर्स की जॉब्स आती हैं, बैंक्स आते हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनीज आती हैं अपार्ट फ्रॉम योर कोर जो आपकी ब्रांच है, उसके अलावा जो कॉमन कंपनीज होती हैं जिसमें हर ब्रांच का बच्चा बैठ सकता है और इंटरव्यूज होते हैं, कॉम्पिटिशन होता है, रिटन टेस्ट होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपके दिमाग में है कि मुझे टॉप कॉलेज में पढ़ना है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में होता है कि यार टॉप कॉलेज में मुझे पढ़ना है, क्योंकि वहाँ का एल्यूमिनाई स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जिंदगी भर एक टैग मेरे साथ रहेगा कि मैं एक एनआईटी त्रिची, वारंगल, सूरतकल या राउरकेला या फिर इलाहाबाद से पढ़ा हुआ हूँ। तो डेफिनेटली काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें होती हैं। तो आप अगर उस एनआईटी में जाके लोअर ब्रांचेज ले लेते हो तो नुकसान नहीं होगा। नुकसान बस ये होता है कि आपको उसमें कोर ब्रांचेज में शायद आपका इतना इंटरेस्ट डेवलप ना हो, आप कोर ब्रांचेस में शायद वो जॉब्स ना करो आप जाकर, बस आप क्या कर रहे हो कि आप कॉमन कंपनीज में बैठ रहे हो और वहां पे आपको जॉब प्रोस्पेक्ट्स मिल रहे हैं और मिलेंगे भी फॉर श्योर, क्योंकि उस अच्छी एनआईटी का जो एल्यूमिनाई स्ट्रक्चर होगा, जो प्लेसमेंट होगा, वो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग होगा बाकी एनआईटी से। तो ये टॉप कॉलेज में पढ़ने का फायदा होता है, चाहे वो लोअर ब्रांच ही क्यों ना हो। ठीक है, अब आ जाते हैं उन बच्चों के ऊपर जिन बच्चों को लगता है कि नहीं सर, मुझे एक पर्टिकुलर ब्रांच में ही एक्सेल करना है, लाइक मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ही जाना है, या मुझे मैकेनिकल की फील्ड में आगे कुछ करना है, या मुझे सॉफ्टवेयर या आईटी इंडस्ट्री में कुछ आगे करना है, या केमिकल इंडस्ट्रीज में मुझे जाना है। तो काफ़ी बच्चों का सपना होता है, या इंजीनियरिंग फिजिक्स करनी है मुझे आगे, एमएस या पीएचडी करनी है, या बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में मुझे कुछ करना है। तो काफ़ी बच्चों का एक सपना होता है और वो सपना डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स से, रिलेटिव से, या फिर भाई बहन से, सीनियर से, काफ़ी जगहों से आपको एक मोटिवेशन मिलती है। नहीं यार, वो पर्टिकुलर भैया ने या किसी ने कुछ किया हुआ है, तो आपको डेफिनेटली वो मोटिवेशन मिलती है। तो अगर आपका सपना एक ब्रांच में जाने का है तो फिर आपको, अगर आपको वो ब्रांच जिस भी एनआईटी में मिल रही है, अगर वो आपको वो वाली ब्रांच किसी मीडियोकर एनआईटी में भी मिल रही है, तो आप उस ब्रांच में जरूर एडमिशन लो। चाहे आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं है, आपको टॉप एनआईटीज नहीं मिल रही है, लेकिन उस पर्टिकुलर एनआईटी में जो भी आपकी मीडियोकर एनआईटीज हैं, ठीक है, तो फिर उसमें आप वो वाला ब्रांच ले सकते हो। तो दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे बच्चों को लगता है कि सर मुझे एक शुरू की 7-8 एनआईटीज में, मतलब मुझे बिल्कुल लोअर ब्रांचेस मिल रही हैं, और या फिर मुझे एक मीडियोकर में सीएस मिल रही है। तो अगर आपका सपना है कि मुझे सीएस में अच्छा करना है, तो फिर पहले वाला ऑप्शन मत लेना, फिर टॉप एनआईटीज में लोअर वाला ऑप्शन मत लेना, क्योंकि यहां भी बच्चे अलग अलग कैटेगरी के हैं। एक बच्चे हैं जिनको सीएस चाहिए, एक बच्चे कि नहीं मुझे बस किसी अच्छी एनआईटी में पढ़ना है, जॉब चाहे कुछ भी लग जाए आगे, बस मुझे एक अच्छी एनआईटी में पढ़ के जाना है, वहां से पास आउट होना है, मुझे वो टैग चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका मन है कि मुझे सीएस जाना है और आपको सीएस किसी 10th 12th या 15th नंबर की एनआईटी में मिल रही है, तो फॉर श्योर मैक्सिमम एनआईटीज में सीएस जो है वो बहुत अच्छी है, या ट्रिपल आईटीज में सीएस काफ़ी अच्छी है, या गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स में सीएस अच्छी ब्रांच मानी जाती है। तो आप उस सीएस में आप जा सकते हो, आप टॉप एनआईटीज की लोअर ब्रांच को आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो आप डिपेंड करते हैं कि आप सीएस या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको लगता है कि अच्छी ब्रांचेज हैं तो मुझे बीच की किसी एनआईटी में ले लेनी चाहिए, तो गो फॉर इट। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनको सिर्फ एनआईटी, अच्छी एनआईटी में पढ़ना है, सीएस वगैरह में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या किसी ब्रांच में कुछ ज़्यादा लगाव नहीं है आपको लगता है कि मुझे एक अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, देन गो फॉर द लोअर ब्रांचेज ऑल्सो। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि लोअर ब्रांचेज लेने से कोई नुकसान नहीं होगा आपको। वो कोर कंपनीज शायद आप उसमें नहीं बैठोगे, आप नहीं जॉब लेना चाहोगे, तो आप कॉमन कंपनीज में बैठ सकते हो। ठीक है, और कॉमन कंपनीज जो अच्छा पैकेज देती हैं वो टॉप एनआईटीज को ही देती हैं। तो कॉलेज ऑब्वियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ब्रांच भी इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, लेकिन कॉलेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एस्पेक्ट काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता। सबको लगता है कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल कर रहा हूं तो मुझे इलेक्ट्रिकल में ही जॉब मिलेंगी, अगर मैं सिविल कर रहा हूं तो मुझे सिविल में ही जॉब मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आप जब किसी कॉलेज में पढ़ते हो, अच्छे कॉलेज में, तो बहुत सारी कंपनीज आती हैं, 200 कंपनीज आती हैं, जिसमें से 80 कंपनीज आपकी ब्रांच की होंगी, लेट्स से मेटलर्जी ब्रांच की होंगी, लेकिन 120 कंपनीज कॉमन कंपनीज होंगी, बैंक होगा या फिर जिसको आपका ब्रेन यूज करना होगा। आपकी सिर्फ क्वालिटी देखेंगे वो लोग। तो ऐसे में जो प्लेसमेंट होता है वो अच्छी एनआईटीज में बहुत ज्यादा बेटर होता है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि अगर आप किसी बीच के एनआईटी या लोअर एनआईटी में अच्छी ब्रांच पढ़ रहे हो, जैसे सीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसकी भी काफी अच्छी प्लेसमेंट होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चा यही फंसता है कि आपको टॉप एनआईटीज में लोअर ब्रांच या फिर मीडियोकर या लोअर एनआईटीज में टॉप ब्रांच। तो यहां पे मैंने सेग्रीगेशन कर दिया है। तो आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं आपके किसी भी एनआईटी में कोई भी ब्रांच पढ़ने की, क्या फाइनली आपको फायदे हैं और नुकसान भी हैं।
ठीक है ना। तो मेन आपको पॉइंट बस यही ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली आपका गोल क्या है, आपको वो दिमाग में रखना है, ठीक है, और फिर आपकी चीजें आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई हो जाएंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग बेटा, थैंक यू।